मस्जिद के नीचे क्या है कि तलाश उत्तर प्रदेश के एक शहर बदायूं में भी चल रही है। बदायूं की शमसी शाही जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि यह दावा 2022 में किया था और तब अदालत में याचिका डाली गई थी, लेकिन अब संभल हिंसा के बाद से मामला फिर से सुर्खियों में है। बदायूं में मस्जिद के नीचे क्या है, मामले में अदालत में सुनवाई चल रही है और अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी। लेकिन इस प्रकरण को लेकर अदालत के बाहर अपने अपने दावों को लेकर तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये बदायूं तो धरती राजा महिपाल की नगरी है और ये राजा महिपाल का किला है और राजा महिपाल का किला हम के में शिव मंदिर है। आज हम एक एक इंच अपने शिव मंदिर की भूमि और अपना शिव मंदिर अदालत के माध्यम से, कानून के माध्यम से लेना चाहते हैं और लेंगे। दावा ये पेश किया गया है कि ये जो डिस्प्यूटेड जगह है ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है और इसमें पूजा अर्चना करने की अनुमति है। ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, शहर का अमन खराब करने के लिए, अपनी जो है सियासत चमकाने के लिए मुकदमा दायर किया। इसमें कोई बल नहीं। मस्जिद पक्ष की तरफ से इंतजामिया कमेटी का दावा है कि यहाँ मस्जिद ही थी 1947 से पहले और बाद में भी। कमेटी का ये भी कहना है कि हिंदू पक्ष ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बनाया है। अगर हिंदू पक्ष का मानना है कि ये वक्फ संपत्ति है तो ये मामला खारिज होना तय है। ये मुकदमा चलने के लायक नहीं है क्योंकि इसमें कुछ लीगल फ्लॉज हैं, तो कॉज ऑफ एक्शन नहीं है हमारे खिलाफ कोई। और ये जो है 91 का जो प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो पोजीशन थी जिस इबादतगाह की वो बाकी रहेगी, तो और उस मामले में कोई मुकदमा भी किसी अदालत में नहीं सुना जाएगा और अगर कोई ऑलरेडी पेंडिंग है तो वो भी अबेट हो जाएगा। पर्याप्त साक्ष्य है हमारे पास और ये साक्ष्य स्वयं वो मानते हैं कि पुरातत्व विभाग की चीज है। 1920 में पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में गजेटियर में लेकर के उसको प्रकाशन कर दिया। ये पुरातत्व विभाग की चीज है। अनाधिकृत रूप से कोई अगर बैठ जाता है तो उसका राइट नहीं हो जाता। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका के लिए जो प्रमाण दिए हैं उनमें पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण संस्मरण, बदायूं में जामा मस्जिद और संयुक्त प्रांत में अन्य इमारतें में लिखा है कि बदायूं जामा मस्जिद में इस्तेमाल किए गए बलुआ पत्थर के ब्लॉक प्राचीन हिंदू मंदिरों से लूटे गए प्रतीत होते हैं। गैजेटियर ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बदायूं में लिखा है, शमसी शाही मस्जिद का निर्माण एक पुराने पत्थर के मंदिर की जगह पर किया गया था। इस मस्जिद के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री किसी नष्ट हुए मंदिर की प्रतीत होती है। मस्जिद की दीवारें पूर्व, उत्तर और दक्षिण में 5.5 मीटर की चौड़ाई में मेहराबदार आकार वाली हैं। पश्चिम में एक गहरा मेहराब है जिसके दोनों ओर 2 छोटे छोटे नक्काशीदार खंबे हैं जो पुराने हिंदू मंदिर से लिए गए थे। ये गजेटियर अंग्रेजों के समय में लिखे गए, संभवतः 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल में ये सारे गजेटियर लिखे गए हैं। उस समय पर जो भी सूचनाएं जिला तंत्र पे, प्रांत तंत्र के पास थी, उनके आधार पे ये गजेटियर लिखे गए हैं। तो उनमें उस समय की मान्यताएं, उस समय की जो तथ्य मिले वो भी हैं। जहां तक मुझे ध्यान है इसके बारे में काफी विस्तार से उसमें बताया गया और मैं उसके नक्शे वगैरह के संदर्भ में भी उसकी भौगोलिक स्थिति भी उस गजेटियर में बताई गई है। तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के समय तक इसको जिस को हम संभल की मस्जिद की आप बात कर रहे हैं उस स्थान पर मंदिर की बात की जाती है। Archaeological Survey of India report of a tour in the Gangetic provinces 1875-76 और 1877-78 के अनुसार कहा जाता है कि महिपाल ने हरमंदिर नाम का एक मंदिर भी बनवाया था जिसे मुसलमानों ने बाद में नष्ट कर दिया था और वर्तमान जामा मस्जिद उसके स्थान पर बनाई गई है। हिंदुस्तान के सूफी विचारक बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश जब बदायूं आए तो उन्होंने यहाँ पर अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद तामीर करने का फैसला लिया और उन्होंने 1223 ईस्वी में
जामा मस्जिद तामीर की और उसका शमसी जामा मस्जिद नाम रखा गया। उस वक्त से लेकर के 1856 तक का जो ब्रिटिश पीरियड का इतिहास है, उस इतिहास में शमसी जामा मस्जिद बदायूं दर्ज है और यहाँ पर कहीं भी मंदिर होने का या मूर्ति का कहीं कोई सबूत नहीं है। बदायूं में मंदिर मस्जिद मामला तब ज्यादा उछला जब संभल में सर्वे को लेकर बवाल हुआ और हिंसा भड़क गई। एक आदमी ने गलत ढंग से कब्जा कर लिया और जो यहाँ पे मुगल विरासत है उसको क्लेम कर रहे हैं और उसके लिए उनके पास कोई काउंटर नहीं है, तो उसके लिए सबसे अच्छा काउंटर ये बोल दो कि सौहार्द बिगड़ जाएगा। जो सौहार्द बिगड़ने की बात कह रहे हैं ना, ये एक बड़ी प्यारी सी धमकी है कि अगर आपने लीगल लड़ाई लड़ी तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। व्हाट इज दिस? सौहार्द कैसे बिगड़ जाएगा? कोई क्या किसी आदमी ने सड़कों पे प्रदर्शन किया है या शाहीन बाग की तरह चक्का जाम किया है? अपनी बात कोर्ट में तर्क और तथ्य के आधार पर कर रहे हैं। कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई फैक्ट गलत है सही है। आप मुझे बताइए, भोजशाला में अगर हमारे तथ्य गलत थे तो पेटिशन क्यों नहीं खारिज हो गई? क्यों एएसआई ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ यहाँ पे मंदिर है? अगर ज्ञानव्यापी में हमारे तथ्य तर्क इतने बेकार थे तो एएसआई ने 90 दिन का सर्वे करके रिपोर्ट क्यों दे दी कि यहाँ पे सारे खंबे चीख चीख के कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर के खंबे? आग एक पंचतंत्र हिंदी की एक बहुत पुरानी किताब है हिंदुस्तान की, जिसे बाद में दूसरी जबानों में कहा गया, और उसमें एक बहुत अच्छी बात कही कि 3 चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उसमें कहा गया एक चिंगारी, एक दुश्मन, एक बीमारी। तो जिस सर्वे की आप बात कर रही है ना, वो चिंगारी होती है। वो चिंगारी फिर धीरे धीरे आग में तब्दील होती है। तो सर्वे का ऑर्डर कैसे पास किया जा सकता है जब वो एक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है? मैम, जिस एक्ट के अंदर कहा गया ना कि नेचर ऑफ वर्शिप प्लेसेस, यानी नेचर भी नहीं की, यानी जब सर्वे का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि आप सर्वे करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या ये वही मजहबी मकाम था या मंदिर था या मस्जिद थी या गिरजाघर था या गुरुद्वारा था, जो भी कुछ था। सर्वे का यही करने का तो मतलब है। तो वो चिंगारी है बेसिकली। मस्जिद के बाहर कुएं में हिंदू 2012 तक पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन स्थानीय राजनीति के चलते वो पूजा बंद करा दी गई और हिंदू कहीं और पूजा करने लगे। ये कुछ प्रतिबंध लग गया है मस्जिद के कुएं पे या मस्जिद पे आने जाने में, ये भी ऊपर की सियासत से लगा है। ऐसा था नंबर 1 पहले हमारा होता था दिवाली पूजा, तो हम घर में पूजा पाठ करके दिवाली पूजन पाठ करके वहाँ पे दिए रखते थे, वहाँ कुएं की हम पूजा करते थे। और पूजा करके एक गोलाई कुंड था पहले, उसमें गोलाई में अपने जल चढ़ाया करते थे। यूँ करके हम घूम के कुएं पे हाथ जोड़ के आते थे, अगरबत्ती लाते, धूपबत्ती लाते थे। मैंने 1975 तक यहाँ पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा देखा है। मैं 1959 में इस मंदिर के अंदर गया हूँ और मैंने बीच के जो मेहराब है उसमें जंजीर में घंटा लटका हुआ देखा है। मैंने यहाँ पर एक प्रवेश द्वार के दाएं हाथ को मैंने वहाँ पर एक कुआं देखा है। मैंने फब्बारा जो है वहाँ पर उस वक्त पानी भी था उस फब्बारे में, वो भी देखा है। संभल की मान्यता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्की के रूप में संभल में ही जन्म लेंगे। मस्जिद के नीचे क्या है का सवाल जब भी उठता है तो देखिए हाल फिलहाल के समय में संभल का नाम उठता है। संभल क्यों महत्वपूर्ण है? कल्की अवतार से जुड़ता है वो पूरा मामला। और यहाँ पर प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर कितनी मस्जिदों के नीचे झांक कर ये देखने की कोशिश की जाएगी कि वहां पर क्या है? संभल के मामले में कितनी राजनीति और कितनी आस्था? श्वेता जी, सवाल ये नहीं है कि कितनी जगह देखा जाएगा, सवाल ये है कि सच के ऊपर पर्दा डालने से सच मिटता नहीं है। और इस विषय के ना 3 पहलू हैं। एक है राजनीतिक पहलू, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा धार्मिक। पुराणों में ये लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्की के रूप में संभल नामक स्थान पे होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। तो जहां भगवान आएगा, एक क्रोनोलॉजी समझिए। अयोध्या में भगवान आए, मथुरा में भगवान आए कृष्ण, अयोध्या में राम आए, और संभल में कल्की आएंगे। तीनों मंदिरों को तोड़ा गया। ये मस्जिद बनाने के लिए
जमीन नहीं थी ऐसा तो नहीं है बाबर के पास या औरंगजेब के पास या जिन जो बादशाहों ने मंदिरों को तोड़ा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आज कह रहा हूं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की अनुमति सनातन नहीं देता, लेकिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम भी नहीं देता। तो सवाल है कि अगर बाबर ने अयोध्या में मंदिर तोड़ा, संभल में मंदिर तोड़ा, तो तोड़ा क्यों? ये हिंदुओं की आस्था पर प्रहार था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इतिहास में दर्ज है। आईने अकबरी पढ़ लीजिएगा, बाबरनामा पढ़ लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि एक व्यक्ति ने ये कहा कि साहब इसका सर्वे करा दो, ये उसका हक है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल उसे हक देता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दो, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, कोई भी नहीं कह रहा है। क्या चाह रहे हैं? अपने इतिहास को जानना और अपने इतिहास को जानने का हक सबको है। ये जो वर्शिप एक्ट है, ये अपने आप में इस बात का सबूत है श्वेता जी। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, ये बना ही इसलिए था कि सच के ऊपर धूल डाल दी जाए। आज जरूरत इस बात की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदला जाए। देखिए ना, अगर हम अयोध्या को भी देख लेते हैं तो वहां पर एक तो विवाद कितना लंबा वो तो छोड़ दीजिए, अगर कानूनी लड़ाई ही कितनी लंबी चली तो वो सदी से ज्यादा हो गया। तो अगर इस प्रकार हम हर जगह एक सर्वे की बात होगी, उसके बाद कानूनन उसमें आगे कार्रवाई होगी, तो जो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आखिर इससे कितने दिनों तक भटकाया जाएगा लोगों को? क्या दूसरे कार्यों के लिए इस समय को निर्धारित नहीं? देखिए, राजनीति का काम है चलते रहना, मगर श्वेता जी, मौत के डर से लोग जीना नहीं छोड़ा करते। हम अपने अतीत को जानना चाहते हैं, और अगर अतीत बुरा है, सपोज मेरे परदादा ने, दादा ने कोई गलती कर दी, कोई गुनाह कर दिया, तो उसकी सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए, बट पता तो होना चाहिए गुनाह क्या किया था। हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम भाई बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि गलती बाबर ने की है। मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा, मंदिरों को चंगेज खां बाबर ने तोड़ा, मंदिरों को मीर बाकी ने तोड़ा, मंदिरों को हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है उस मुसलमान ने नहीं तोड़ा। तो उनके गुनाहों को अपने सर क्यों लेना चाहते हो? तो क्या करें? वो खुला दिल करें, बाहें फैलाएं, और अतीत पर पर्दा डाल करके इतिहास खत्म नहीं हुआ करता है। अगर आपको पता चल जाता है, सर्वे होता है, पता चल जाता है, उसके आगे क्या? उस हिसाब से तो फिर आगे आप फिर कहेंगे कि हाँ निर्माण हो यहाँ पर। देखिए, सवाल इस बात का कि हम क्या कहेंगे और क्या कहा जा रहा। कौन सी मस्जिद है जिसको तोड़ा हिंदुओं ने? पूरी दुनिया में एक हिस्ट्री बताइएगा। लेकिन इतिहास के अंदर ये दर्ज है कि मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। टूटा है तो किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, कब तोड़ा, उसके पीछे रहस्य जानने का हक तो है। सवाल इस बात का है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, संभल का जो दंगा है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं है। संभल का जो दंगा है वो कोर्ट के आदेश पे जो वहां कमिश्नर नियुक्त हुआ लोकल, उसके खिलाफ जो सर्वे टीम है उसमें उस पे जो हमला हुआ, उनके और पुलिस के बीच का झगड़ा है। जो मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी का स्थानीय सांसद और अखिलेश यादव है।